अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ीज़ तलबा, बेसिक मैथमेटिक्स या बुनियादी रियाजी के लेक्चर नंबर 4 में जो आपको सवालात दिए गए थे उसके ये जवाब आते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अज़ीज़ तलबा, आज हम बेसिक मैथमेटिक्स या बुनियादी रियाजी के लेक्चर नंबर 5 में तक़सीम पज़ीर की कसौटियाँ 2, 3, 4, 5, 6 और 7 के बारे में आज हम पढ़ने वाले। मैं मोहम्मद फ़खरुद्दीन। तक़सीम पज़ीरी के उसूल। तो आइए हम सबसे पहले 2 की कसौटी या डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 2 के बारे में पढ़ते हैं। तो वो कौन से आदाद है जो 2 से तक़सीम हो सकते हैं। कसौटी क्या है? मिसाल के तौर पे अगर आप कोई भी मार्केट में कोई भी चीज़ लेने जा रहे हैं, जैसा कि आप फ़र्ज़ कीजिए कि आप कपड़े की दुकान पे जा रहे हैं आप, तो वहाँ पर से आप जब भी कपड़ा परचेस करते हैं तो क्या करते हैं, आप पहले कपड़ों को जांचते हैं, देखते हैं बराबर है कि नहीं, फिर जांच करते हैं। तो कोई भी अदद जब आपको तक़सीम करना है, किसी अदद को किसी अदद से तक़सीम करना है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, कसौटी जो है कौन सी कसौटी से तक़सीम हो सकता है बासानी, उसको पहले आपको जांचना पड़ेगा, परखना पड़ेगा। उसके बाद क्या कर सकते हैं, आप बासानी उस अदद को क्या कर सकते हैं, तक़सीम कर सकते हैं। तो पहला 2 की कसौटी, जैसा कि आपने मुशाहिदा किया कि 90, 82, 74, 26 और 38, 90, 82, 74, 26 और 38। उसके यूनिट प्लेस पर गौर करिए आप, या इकाई के मुकाम पे जो आदाद है उनमें क्या करना है, गौर करना है। जैसे 90 के इकाई में क्या है, 0 है, 82 की इकाई में 2 है, 74 की इकाई में 4 है, 26 की इकाई में 6 है और 38 की इकाई में क्या है, 8 है। तो ऐसे आदाद जिसके इकाई के मुकाम पर 0, 2, 4, 6 और 8 इनमें से कोई भी अगर हिस्सा आ रहा है, कोई भी अदद आ रहा है, तो वो अदद किससे तक़सीम होगा, 2 से तक़सीम होगा। मिसाल, मंदरजा झैल आदाद में से 2 से तक़सीम पज़ीर होने वाले अदद बताइए। अब 430 के इकाई में क्या है, 0 है, किससे तक़सीम होगा, 2 से। उसी तरह 972 यूनिट प्लेस या इकाई में क्या है, 2 है, तो किससे तक़सीम होगा, वो 2 से तक़सीम होगा। 454 उसके यूनिट प्लेस या इकाई में क्या है, 4 है, तो किससे तक़सीम होगा, 2 से। तो आप याद रखिए, किसी भी अदद की इकाई में 0, 2, 4, 6 और 8 इसमें से कोई भी डिजिट आ रहा है तो वो क्या होगा, किससे तक़सीम होगा, किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम जो है 430 को जो है 2 से डिवाइड करते हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 में से 4 गया 0, 3 और 3 डिजिट जो है बड़ा है, 2 क्या है, छोटा है, तो 2 के टेबल में 3 नहीं आता है, क्या आता है, 2 1 ज़ा 2, तो 3 में से 2 निकाले, कितना बचा, 1, उसके बाद वाला डिजिट क्या रह गया, 0, कितना हो गया, 10, और 2 के टेबल में क्या आता है, 10 आता है, 2 5 ज़ा 10। तो देखा आपने 430 जो है बासानी क्या हो गया, 2 से डिवाइड हो गया, या जो है 2 से क्या हो गया, वो तक़सीम हो गया। तो 2 की कसौटी आप याद रखिए कि कौन से आदाद को 2 से तक़सीम किया जा सकता है। तो जिस आदाद के इकाई में 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 8 आ रहा है या 0 आ रहा है, उसको जो है किससे डिवाइड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं। उसी तरह 600 और 236, 600 के यूनिट प्लेस में 0 है और 236 के यूनिट प्लेस में 6 है, तो 600 और 236 को भी जो है 2 से डिवाइड किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट 3 की कसौटी, डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 3। अब ये आपको आदाद दिए हुए 21, 45, 39, 129 और 453, ये आदाद जो है 3 से तक़सीम हो सकते हैं।
तो तीन कसौटी में क्या करना है आपको, जो भी अदद दिया हुआ है तो उसको क्या करना है, जमा करके देखना है। तो 2 जमा 1 कितना हो गया, 3। तो 3 के पहाड़े में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या 3 से जो है पूरा तकसीम हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो देखना है पहले। तो 21 में जो 2 डिजिट है, यूनिट प्लेस में 1 है, और 10 में क्या है, 2 है। तो 2 + 1 कितना हो गया, 3। तो 3 जो है क्या होता है, 3 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है। तो इसीलिए 21 भी क्या होगा, 3 से डिवाइड होगा। उसी तरीके से 45, 4 + 5 कितना आ गया, 9। तो 9 जो है 3 से क्या होता है, डिवाइड होता है पूरी तरीके से। तो इसीलिए 45 भी क्या होगा, पूरी तरीके से 3 से क्या होगा, डिवाइड होगा। उसके बाद 39, 3 + 9 कितना आएगा, 12। तो 12 जो है 3 से डिवाइड होता है। तो इसीलिए 39 भी क्या होगा, पूरी तरीके से क्या होगा, 3 से डिवाइड होगा। उसी तरह 129, 1 + 2 + 9 कितना होता है, 12। तो 12 को जो है आप 3 से डिवाइड कर सकते हैं पूरी तरीके से। तो इसीलिए 129 को भी जो है 3 से आप डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद 453, 4 + 5 + 3 कितना हो गया, 12। तो 12 को जो है आप 3 से पूरी तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। इसीलिए 453 को भी जो है आप बआसानी जो है 3 से क्या कर सकते हैं, तकसीम कर सकते हैं, या 3 से इसको जो है डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 453 को जो है हम 3 से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। 4 है, 3 × 1 = 3, 4 में 3 गया 1, बाजू वाला डिजिट कितने हो गए, 15, 3 × 5 = 15, 15 गया 0। उसके बाजू वाला डिजिट क्या है, 3। फिर 3 × 1 = 3, 3 में 3 गया 0। तो आंसर कितना आया, 453 को 3 से डिवाइड किया, कितना आंसर आया, 151। तो आप जो है ये तीन ही कसौटी याद रखें कि किसी अदद के इंसों की जमा करने पर अगर वो अदद जो भी आ रहा है जमा करने के बाद, अगर वो अदद 3 से पूरी तरीके से तकसीम हो रहा है तो वो अदद जो है 3 से पूरी तरीके से क्या होगा, तकसीम होगा। उसके बाद नेक्स्ट 4 की कसौटी, डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 4। अब ये 4 की कसौटी आप याद रखिए। अगर किसी अदद के आखिर में यानी दाई के मुकाम और इकाई के मुकाम वाला अदद कौन से पहाड़े में आ रहा है, 4 के टेबल में आ रहा है, या 4 के पहाड़े में आ रहा है, या जो भी डिजिट दिया हुआ है उसके आखिर में 2 0 आ रहे हैं, तो वो अदद क्या होगा, 4 से मुकम्मल तौर पे क्या होगा, तकसीम होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 428, तो लास्ट के जो है 2 डिजिट देखना है आपको, यूनिट और 10 वाला क्या है, 28। तो 28 जो है 4 के टेबल में आता है, तो इसलिए 428 किससे डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा। उसके बाद 500, लास्ट के 2 डिजिट जो है 00 है, किससे डिवाइड होगा, 4 से। 436, लास्ट के 2 डिजिट क्या है, 36। 36 जो है वो 4 के टेबल में आता है, 4 के पहाड़े में आता है, तो इसलिए 436 जो है 4 से डिवाइड होगा। उसके बाद 820, लास्ट के 2 डिजिट देखिए आप, क्या है, 20 है, 4 के टेबल में 20 आता है, इसीलिए 820 जो है 4 से डिवाइड होगा। उसके बाद 100, लास्ट के 2 डिजिट जो है 0 है, तो इसीलिए किससे डिवाइड होगा, वो 4 से डिवाइड होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जो है हम 428 को 4 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। 4 × 1 = 4, उसके बाद वाला डिजिट क्या है, 2। अब 4 2 0 छोटा है और 4 क्या है, बड़ा है, तो क्या करेंगे, 4 0 = 0, 4 × 0 0, 2 में से 0 निकाल कितने बचे, 2। अब बाद वाला डिजिट कौन सा है, 8, कितना हो गया, 28। 4 7 = कितना आएगा,
28। तो देखा आपने 4 से जो है मुकम्मल तौर पे क्या हो गया, वो तकसीम हो गया। उसके बाद डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 5, ये बहुत आसान है। किसी अदद के इकाई पर या यूनिट प्लेस पर 0 या 5 इसमें से कोई भी एक डिजिट या कोई भी एक हिस्सा आ रहा है तो वो अदद, वो डिजिट जो है किससे डिवाइड होगा, पूरी तरीके से 5 से डिवाइड होगा। फॉर एग्जांपल 85, 35, 275, 310, 150 और 500। तो 85 के यूनिट प्लेस में 5 है, 5 है, 35 के यूनिट प्लेस में 5 है और 275 के यूनिट प्लेस में 5 है। तो इसीलिए 85, 35 और 275 किससे डिवाइड होगा, 5 से। उसी तरीके से 310 यूनिट प्लेस में 0 है, 150 के यूनिट प्लेस में 0 है और 500 के यूनिट प्लेस में क्या है, 0 है। तो इसलिए 310, 150 और 500 किससे डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा। तो याद रखें, किसी अदद के इकाई में अगर 0 आ रहा है या 5 आ रहा है तो वो अदद किससे डिवाइड होगा, 5 से पूरी तरीके से क्या होगा, वो तकसीम होगा। फॉर एग्जांपल हम जो है 275 को जो है 5 से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे। तो 5 5 ज़ा 25, कितना बचा 2, बाजू डिजिट क्या है 5, 5 5 ज़ा 25। तो आंसर कितना आया, 275 को 5 से डिवाइड करके आंसर कितना आया, 55। तो आप याद रखें, पाँचवीं कसौटी क्या है कि अगर किसी अदद के इकाई के मुकाम पर 0 या 5 में से कोई भी हिस्सा आता है तो वो अदद किससे तकसीम होगा, 5 से पूरी तरीके से तकसीम होगा। अब उसके बाद 6 की कसौटी, डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 6। ये आपको कुछ कसौटी जो है 6 की कसौटी, उसको अच्छी तरीके से जो है ज़हननशीन करना है। अगर कोई अदद 2 और 3 से पूरी तरीके से तकसीम हो रहा है तो वो अदद क्या होगा, 6 से पूरी तरीके से तकसीम होगा। यानी 6 की कसौटी इस्तेमाल करने के लिए आपको 2 और 3 की कसौटी इस्तेमाल करनी चाहिए। कोई भी अदद जो है 6 से कब डिवाइड होगा, जब कोई डिजिट जो है 2 की और 3 की जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है या कसौटी है वो फुलफिल कर रहा है या उसके जो है उसके ऊपर बैठ रहा है, मुकम्मल तौर पे जो है बैठ रहा है, तो उसे क्या करेंगे, उस डिजिट को जो है 6 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल 216 यूनिट प्लेस में 2 है, किससे डिवाइड होगा, 2 से। और साथ ही साथ जो है अगर आप उस अदद की क्या करें, जमा करें, तो एडिशन कितना आ रहा, जमा कितना आ रहा, 2 जमा 1 3, 3 और 6 कितना हो गया, 9। तो 9 जो है पूरी तरीके से 3 से क्या होता है, तकसीम होता है। तो 2 की कसौटी भी और 3 की कसौटी, दोनों कसौटी क्या कर रहा है, वो फुलफिल कर रहा है। तो इसीलिए 216 किससे डिवाइड होगा, 6 से डिवाइड होगा। उसके बाद 324 यूनिट प्लेस में क्या है, 4 है, यानी 2 से डिवाइड होगा। और साथ ही साथ अगर उसकी अदद की जमा करे तो कितना आ रहा है, 3 और 2 5, 5 और 4 9। तो 9 जो है पूरी तरीके से 3 से क्या होता है, तकसीम होता है। तो इसलिए 324 भी जो है किससे डिवाइड होगा, 6 से डिवाइड होगा। तो ये 2 की कसौटी और 3 की कसौटी दोनों क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है, 216 भी और 324 भी। उसके बाद वाला अदद 4380 यूनिट प्लेस में क्या है, 0 है, किससे डिवाइड होगा, 2 से। और अगर उस अदद की जमा करे, जो अदद दिए हुए इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, उसकी जमा करे तो कितना आता है, 4 और 3 7, 7 और 8 कितने होते हैं, 15। 15 में सिफर मिला है, कितना आ रहा, 15। तो 15 जो है क्या होता है, 3 से पूरी तरीके से डिवाइड होता है। तो इसलिए 4380 भी जो है क्या होगा, 6 से डिवाइड होगा। तो ये दोनों कसौटियाँ 4380 2 की भी और 3 की कसौटी क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। तो ये तीनों आदात 216, 324 और 4380 किससे डिवाइड होंगे, 6 से डिवाइड होंगे। और
एग्ज़ाम्पल जो है हम 324 लेते हैं। 6 से क्या करें, इसको डिवाइड कर रहे, तो 6 के टेबल में या 6 के पार्ट में 32 आता है क्या, नहीं आता है। कितना आता है, 6 पंजे 30, कितना बचा 2, 32 में से 30 निकाला आपने, कितना बचा 2। उसके बाद वाला क्या है 4, और 6 के टेबल में जो है 24 आता है। क्या कहाँ तक पढ़ेंगे, 6 चौक 24, तो जवाब कितना आया, 324 को आपने 6 से डिवाइड करें, जवाब कितना आया 54। तो यहाँ पर जो है 324 जो है 6 से क्या हो गया, पूरी तरीके से तकसीम हो गया। उसके बाद लास्ट 7 की कसौटी, डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 7। किसी आदात के इकाई के हिस्से को किसे ज़रब देना है, 2 से, तो जो भी हासिल ज़रब आएगा उसको बकिया आदात से क्या करना है, तकसीम करना है। और तकसीम करने पर अगर हासिल तफरीक अगर 7 से तकसीम हो रहा है तो वो अदद क्या होगा, 7 से पूरी तरीके से तकसीम होगा। मिसाल के तौर पे 343 है, तो इसके यूनिट प्लेस में क्या है, 3 है, तो उसको किसे ज़रब देना है, 2 से, कितना होगा 3 दूनी 6। अब उसके बाद वाले जो अदद बच गए, कौन सा बच गया, 34, तो 34 में से क्या करना है, 6 क्या करना है आपको, तफरीक करना है। कितने बचेंगे, 28। तो 28 जो है क्या होता है, 7 से क्या होता है, तकसीम हो जाता, 7 चौक 28, तो इसीलिए क्या होगा 343 क्या होगा, पूरी तरीके से 7 से क्या होगा, तकसीम होगा। तो याद रखिए, अगर कोई डिजिट 7 से तकसीम होता है या नहीं तो उसकी जांच कैसे करना है, इकाई के मुकाम में जो भी अदद रहेगा उसको 2 से ज़रब देना है, और बकिया जो अदद बच जा रहे उसमें से हासिल ज़रब जो भी आया वो क्या करना है, तफरीक करना है। और तफरीक करने के बाद जो भी अदद आ रहा है अगर वो 7 से पूरी तरीके से तकसीम हो जाता है, यानी फिर जो आपको जो दिया हुआ जो अदद था वो क्या होगा, 7 से पूरी तरीके से तकसीम हो जाएगा। मिसाल के तौर पे 343 को हम क्या करें, 7 से तकसीम कर रहे हैं, तो 7 के पहाड़े में 43 आता है क्या, आता है क्या, नहीं आता। कितना आता है, 7 पंजे 35, 7 छके 42, कितना लेंगे, 7 चौक 28, पंजे और छके, 7 पंजे और 7 छके क्या हो जा रहा, बड़ा हो जा रहा, तो हम क्या करेंगे, छोड़ा लेंगे। 7 चौक कितना हुआ, 28, 28 34 में से क्या करना है आपको, 28 क्या करना है, निकालना है। कितने बचेंगे, 6। बाजू वाला अदद कितना है, 3 है, कितना हो गया 63। फिर कहाँ तक बढ़ेंगे, 7 9 63, जवाब कितना आया, 150। तो 343 को 7 से तकसीम किए तो जवाब कितना आया, 150 आया। तो अजीज सुलभा, उम्मीद है आपको 2 की कसौटी, 2 3 4 5 6 और 7 की कसौटी है जो आपको समझ में आ गई होंगी। तो लेक्चर नंबर 5 का ये होमवर्क, मंदर झैल आदात कौन कौन सी कसौटियों से तकसीम होते हैं, क्या करना है आपको, लिखना है। जो भी आदात दी उसके सामने आपको कौन से आदात कौन सी कसौटी से तकसीम होते हैं वो क्या करना है आपको लिखना है। तो ये उसका होमवर्क, लेक्चर नंबर 5 का होमवर्क। इंशाल्लाह हम बाकी की जो कसौटियाँ बच गई है इंशाल्लाह हम आने वाले लेक्चर में आपको जो है पढ़ाया